था कि कविता शब्दों में नहीं होती है, शब्दों के बीच के सन्नाटे में होती है। तो आप शब्दों से इतना घिर कर के क्या देखेंगे तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कुंवर जी और सीरज में एक साम्य है। दोनों अपने अपनी विधाओं को ट्रांसेंड करते हैं। तो इनका तो आज आप जलवा देख ही रहे हैं, पर कुंवर जी को भी हमने करीब से देखा है। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जो उनका स्नेह मुझको मिला। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे उन्होंने जितना सिनेमा पर लिखा बहुत कम लोगों ने लिखा होगा। और जब आप उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो आपको कविताएं पढ़ते हुए उसमें चित्र भी दिखाई देते हैं, तस्वीरें दिखाई देती हैं। जो विजुअल्स हैं उसकी भी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल खाली ठोस नीरस वायवीय किस्म की कविताएं नहीं थी। सीरज जी ने जो इतनी विधाओं में काम किया, अशोक जी ने भी कहा, मतलब ऐसा कौन सा दुनिया में कोई विधा है जिसमें इनकी रुचि नहीं है। यानी मैं इनको बहुत करीब से जानता हूँ, उसमें भी रहे और कपड़े पर भी इन्होंने जो शुरू किया कला का काम। दूसरा जो कविताएं इन्होंने चुनी है, आपने देखा होगा कि ये, और अभी आप देखेंगे भी कि ये निरी अनुवाद नहीं है कि कविताओं को चित्रों में अनुवाद कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। एक छाप जो इन पर पड़ी या किसी पर भी पड़ती है तो उसके बाद में किस रूप में निकलती है ये हम नहीं जानते हैं। आप कई कृतियों में देखेंगे कोई भी कविता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इस चीज़ को ये जो रिश्ता है कवि और चित्रकार का, और या एक चित्रकार के प्रति, एक कवि के प्रति चित्रकार की जो प्रणति है, ऐसा दूसरा उदाहरण आसानी से देखने में नहीं मिलेगा। 22 साल पहले इसी जगह पे दूसरा जो सामने वाला हॉल है उसमें अशोक जी ने, जब कुंवर जी 75 साल के हुए तो एक आयोजन किया था। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि बिल्कुल ठीक बाहर एक टेबल पर सीरज ने कुछ कलाकृतियाँ रखी थी कुंवर जी की। मेरे पास अभी भी रखी घड़ी है जिसमें कुंवर जी की कविता की पंक्ति है। और ये जो अब सिलसिला है जो इस पढ़ने तक पहुँचेगा, इसका अंदाजा मुझे नहीं था। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा रूपाकार आपने लिया। और अंत में यह भी कि जो कविताएं आपने जो चुनी हैं वो बहुत ही मेरा मानना है कि बहुत सोच समझ के चुनी गई हैं। आज के वक्त में भी अगर आप देखें, जो पीछे राजघाट की आपको दिखाई देती है जिसमें नारंगी रंग भी आपको काफ़ी दिखाई देता है। उसके बाद में जो पंक्ति आती है कि वही हारा जो लड़ा नहीं। तो इस दौर की जो चुनौतियाँ हैं वो भी आपको मिलेंगी। और दूसरा जो कुंवर जी की कविता की खूबी थी, जो मैं समझता हूँ वो इनकी भी कविता की खूबी, चित्रों की खूबी में मानता हूँ। अगर आप कुंवर जी की कविता पढ़ते हैं उसमें शब्द आता है आग, कि आग की तरह सामने आई, और उसके बाद में नदी के किनारे जो है मिली। तो आग का मतलब वहाँ पे झुलसाने वाली, डराने वाली आग नहीं है। तो इनकी कृतियों में भी आप इस तरीके से नहीं पाएंगे कि अगर आग जो इस कविता है वो कविता यहाँ पर भी आपको मिलेगी तो उसमें लाल रंग जो है पोत दिया गया हो वगैरह। तो वो जो बड़बोलापन, वो जो एक विस्फोट होता है बड़बोलेपन का, वो उनकी कविताओं में भी कहीं नहीं था और इनके चित्रों में भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि दो लोग दो विधाओं में एक ऐसे मुकाम पे आकर के हमारे सामने खड़े हुए हैं कि उनको स्मरण करते हुए भी खुशी होती है और इनको देखते हुए भी।